इधर बाबा नारद चले कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो मैया पार्वती ने जो आता हुआ देखा, बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। ओ लला नारद बैठो। पूछ लिया बड़े दिनों में आए। नारद बोले आए क्या मैया, आजकल हमने आना जाना बंद कर दिया है। क्यों बंद ऐसे कर दिया है कि आजकल लोगों में स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, और जब प्रेम नहीं है माँ ये नारद जाता नहीं। तो मैया पार्वती बोली लाला खाए को झूठ कह रहे, क्यों क्या हुआ? अरे तुम प्रेम की बात कर रहे हो। अरे हमें बोले बाबा तुमसे इतनो प्रेम करें कि कहा बताए, ज्यादा प्रेम करते बहुत ज्यादा, तो तुम भी करती होगी खूब, कोई बात तो नहीं छुपाती हूँ, आज तक कोई बात नहीं छुपाई और ना बाबा ने कोई बात हमसे छुपाई। और जैसे ही कहा तो नारद कहने लगे मैया एक छोटी सी बात है, पूछ लूं अगर आज्ञा हो तो। मैया बोली पूछो क्या बात है? कि मैया जे बताइयो कि भोले बाबा तुमसे प्रेम करते हैं। बोले हाँ करते। कितना करते? बहुत ज्यादा करते, कोई बात भी नहीं छुपाते होंगे। बोली नहीं। तो ये बताओ कि जो भोले बाबा के गले में माला पड़ी है मुंडों की, उसमें जो मुंड है वो किसके आज तक कभी पूछा है? और जैसे ही कहा तो मैया पार्वती बोली नारद क्षमा करना, सारी बात बताई लेकिन जे एक बात आज तक ना बताई है बाबा ने। तो नारद बोले ऐसी चिल्ला रही प्रेम 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 कुछ नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं दिखावा। और सुनो अगर प्रेम करते होते तो इतनी सी भी बात नहीं छुपाते तुमसे। वो जैसे ही कहा तो मैया बोली आए जानते हो आज बाबा को न भोजन न पानी कुछ नहीं, सीधा सीधा यही सवाल परोसूंगी आज आने दो। अब नारद वहां से आग लगाए कि चले। अब बोले मैया मेरी बात का बुरा मत मानना। माँ बोली ना बच्चों की बात का बुरा माना ही नहीं जाता, और हम तुम्हारी बात का बुरा तो बिल्कुल ही नहीं मानते। खैर कोई बात नहीं। नारद जा रहे बोले जा रहे कुछ खाने को लाए। नारद बोले ना बस इतना बहुत है। नारद गए और जैसे ही नारद चले तो भोले बाबा भजन करके बैठे थे। तो भोले बाबा को आवाज लगाई बाबा घर पे मैया याद कर रही है तुम्हें। तो देव ऋषि नारद को देखो, भोले बाबा बोले नारद अगर तुम सो ज्ञानी हमारे घर से आए रहो तो मैया जरूर याद करेंगी। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जा रहा हूं अभी। चले भोले बाबा और दरवाजे पे पहुंचे तो भोले बाबा का एक नियम था, पता है क्या? कि जब जब घर जाते थे तो पार्वती को हाथ जोड़ के प्रणाम किया करते थे। और परीक्षित महाराज पहले की पत्नी ही नहीं पतिव्रता हुआ करती थी, पहले के पति भी पत्नीव्रता हुआ करते थे। ये बात बिल्कुल सच है। और सच बताइयो माता बहनों, जिन जिनकी शादी हो गई है सुबह को उठ के अपने अपने पति के पैर कौन कौन छूती है? हाथ उठाने जरा। छूती और लड़ाई कौन कौन कर लेती है? बहुत बढ़िया। सोचो जरा, अब पैर तो जो ना छूती है लेकिन लड़ाई तो खूब कर लेती हुई अगर जिन्हें शॉपिंग के लिए पैसा ना मिले तो पूरा घर सिर पे उठाए लेंगे। बहुत प्रेम करती है। तो देखो कहते हैं कि प्रेम तो करती है बहुत ज्यादा, ये सब पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती हो, करती हद से ज्यादा, लेकिन करती कि नहीं चुने दिन तक कि महाराज जिंदगी और कोई प्रेम नहीं करता है। पता है कब तक? दो चीज जब तक दिखाई देती हैं प्रेजेंट में, क्या? पहली शरीर में ताकत और दूसरी जेब में मनी पैसे। और जब तक दिखाई दे तब तक बहुत ज्यादा प्रेम करेंगी। कोई भैया लोग परदेश से घर पे आए तो माँ तो बेटे के चेहरे की तरफ देखती है कि बेटा घर से मोटा होके गया और बाहर से आया तो थक गया। बेटा क्या हो गया था? कुछ परेशानी हो गई थी। लेकिन इनका फोकस सीधा पॉकेट पे रहता है। जब तक ऊंची ऊंची दिखाई दे, भोजन रख दे, पानी रख दे, खवाती जाए, मन की खाती जाए। सुनो तुम तो परदेश चले गए और परसों तुम्हारी अम्मा समाई लड़ाई हो गई, सोमा जे भाई कानों के झुमका टूटे वो सब बनवाए ले जाएगी। बहुत प्रेम करती। और एक गाना गाया जाता है, कौन सा?